हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, क्लास 10th के बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा था। दो लेक्चर मैं इसके पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो जिस बच्चे ने वो दोनों लेक्चर ना देखे हो पहले उनको देख लीजिएगा। अलग से प्लेलिस्ट में तैयार कर चुका हूँ इस चैप्टर की। ठीक है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। और आज हम पढ़ेंगे सम नंबर 6 से 9, यानी मीन के ही हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, और चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सम नंबर 6। ठीक है, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। जो टेबल है नीचे आपको शो करती है डेली एक्सपेंडिचर, डेली के खर्चे किस पर, फूड पर। 25 हाउस होल्ड के, कितने हाउस होल्ड के यानी 25 घरों के डेली के खर्चे जो फूड पर होते हैं उसको टेबल शो कर रही है। आप देख सकते हो डेली एक्सपेंडिचर 100 से 150 रुपये 4 घरों का, 150 से 200 5 घरों का, 200 से 250 12 घरों के, 250 से 300 2 घरों के, 300 से 350 2 घरों के। फाइंड द मीन, आपको क्या निकालने को कहा गया है, मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सुटेबल मेथड। किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम इसमें भी वही चीजें फॉलो करेंगे जो हम पिछले लेक्चर में फॉलो कर रहे थे। यानी इस लेक्चर में भी मैं सम मीन के अलग अलग मेथड से आपको कराऊंगा। जैसे मान के चलो 6 सम डायरेक्ट मेथड से करवा दिया। ठीक है, और नेक्स्ट सम एज्यूम्ड मीन मेथड से, नेक्स्ट सम स्टेप डेविएशन से, ऐसे ऐसे करके मैं आपको कराऊंगा ताकि आपका तीनों मेथड रिवाइज हो सके। ठीक है, अदरवाइज आपको एक ही मेथड से सोल्व करना है, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, और एग्जाम में भी यही बोला जाएगा आपको बाय सूटेबल मेथड, यानी कोई मेथड स्पेसिफिक नहीं दिया जाएगा। तो मेरी एक सलाह आपको ये रहेगी, अगर कोई बच्चा मैथ में वीक है या फिर थोड़ा सा समझने में उसको थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप एक काम कीजिए, डायरेक्ट मेथड को पढ़ के केवल चले जाना। डायरेक्ट मेथड जो मैं इसमें भी रिवाइज कराऊंगा और इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। डायरेक्ट मेथड को पढ़ के चले जाना। ठीक है, हाँ थोड़ा सा एवरेज बच्चा है तो दो मेथड के साथ चले जाना, एज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड। और जो ये मान के चलो काफी, जिसकी ब्रेन कैचिंग पावर काफी हाई है, तो तीनों मेथड के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, इस लेक्चर में भी मैं आपको तीनों मेथड रिवाइज कराऊंगा। ठीक है जी, चलिए पहला जो सम हम करेंगे, तो इसमें मीन निकालना है। टेबल में ऑलरेडी बना चुका हूँ यहाँ पर, और इसको हम करेंगे किस मेथड से, इसको हम डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड मेथड जो है हमारा, या फिर आप एज्यूम्ड मीन से करना चाहते हो, एज्यूम्ड मीन से कर लीजिए। देखिए एज्यूम्ड मीन से कर लेते हैं। अब एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर फॉर्मूला बताएंगे मेरे को आप एज्यूम्ड मीन मेथड का। देखिए एज्यूम्ड एज्यूम्ड मीन मेथड क्या फॉर्मूला था, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये फॉर्मूला था एज्यूम्ड मीन मेथड का। ठीक है, इसी को हम यूज करेंगे 6th सम में। तो देखिए क्लास इंटरवल हमारे पास क्या है, ये क्लास इंटरवल होता था, ये फ्रीक्वेंसी, और आप इसको लिखोगे एक्स आई। ठीक है, यहाँ पर आपने डी आई फाइंड करना है और यहाँ पर हम लिखेंगे एफ आई डी आई। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है जी, तो अब क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास, 100 से 150। ठीक है, क्लास इंटरवल 100 से 150 है। नेक्स्ट है 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। ठीक है, टोटल ये गिवन है आपको। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 4 5 12 2 और 2। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है, आप देख सकते हो ये वाली फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी, ये फ्रीक्वेंसी है, समझ गए बात आप। चलिए अब एक्स आई निकालने का क्या तरीका था हमारे पास, दोनों लिमिट को हमें जोड़ना होता था, डिवाइड बाय 2। ठीक है, यानी 100 प्लस 150 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट दोनों को जोड़ना होता था, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर क्लास लिमिट होती है। ठीक है, तो 100 जमा 150 बटे 2 यानी 250 बटे 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125। यहाँ पर आपने लिखना है 125। अब जितने जितने का गैप है, मैंने आपको कहा था अगर गैप सेम है, गैप सेम है तो आप उतने ही ऐड ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर गैप अलग अलग है, गैप अलग अलग का मतलब जैसे देखिए यहाँ पर 100 से 150 दे दिया, यहाँ पर आपको 150 से 210 दे देता, तो गैप अलग अलग हो जाता, यानी ऊपर वाले में तो 50 का, नीचे वाले में 60 का।
तब आपने ये यूज नहीं करना है। हाँ, अगर गैप सेम है, जैसे इसमें 50 का, इसमें 50 का, इसमें 50 का, तो आप ये यूज कर सकते हो। देखिए 125 और 50, 175, 175 और 50, 225, 225 और 50, 275, और 275 और 50 कितना हो जाएगा, 325। ठीक है, एक आप निकाल के बाकी को आप ऐसे ऐड ऑन करके लिख सकते हो। ठीक है जी। अब आपने क्या निकालना है, डी आई, इसको रफ कर देते हैं। डी आई निकालना है। डी आई का फॉर्मूला होता था एक्स आई माइनस ए। ठीक है, ए आपको मैंने क्या बताया था, बीच वाली वैल्यू। यहाँ पर देखिए, दो ऊपर वाले छोड़ दीजिए, दो नीचे वाले, ये बीच वाली वैल्यू हो जाएगी ए। ठीक है, अब एक एक करके आप ना, आपको एक्स आई घटाना है इसमें से, यानी एक्स आई 125 माइनस ये हमारा 225 हो गया, माइनस 225 कितना आएगा, तो बड़े पे माइनस का निशान है तो -100 लिख दीजिए, -100। नेक्स्ट 175 माइनस 225 कीजिए, माइनस कितना आएगा, तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गए 5, ये आ जाएगा -50। आप देख सकते हो 50-50 का गैप है, तो 50 देखिए, यहाँ -100 -50, फिर कितना आएगा, -50 और +50, 0 आ जाएगा ना। 50-50 ऐड कर दीजिए, फिर 0 में 50 ऐड करेंगे 50, और 50 में 50 ऐड करेंगे 100। ठीक है, आपको गैप गैप पता चल जाए तो आप इसकी ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर आप निकाल के देख सकते हो प्रत्येक वैल्यू को। जैसे मैंने आपको ये बताया भाई, 275 में से क्या घटाओ, 275 में से क्या घटाइए, 225 घटाइए, 50 ही आएगा। आंसर फिर भी सेम ही आएगा। समझ में आई बात, बात समझ में आई। चलिए, अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, एफ आई डी आई करना है। देखिए एफ आई डी आई, तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये डी आई है। तो 4 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे -400, 5 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे -250, 12 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे कितना आएगा 0, 2 की मल्टीप्लाई 50 के साथ करेंगे 100, 2 की मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 200। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए इनको ऐड करने का तरीका सिंपल सा यही है। देखिए आप इन दोनों की प्लस कर लीजिए, जो प्लस प्लस वाले होंगे, 200 और 100, 300। ठीक है, साइड में लिख लीजिए, यहाँ पर 300 आ गया, समझ गए। और इनकी प्लस कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, 400 250 कितना हो जाएगा, -650। ठीक है, तो अब आपने इनकी माइनस करनी पड़ेगी, निशान आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े पे किसका निशान है, माइनस का। तो 650 में से 300 गए, माइनस का 350, और बड़े पे माइनस का निशान है, तो आपने माइनस का निशान लगाना है। बात समझ में आई, अच्छे समझ में आई। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, देखिए अब हमने क्या करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। तो हमारे पास ये -350 आया। फ्रीक्वेंसी कितनी है दी, फ्रीक्वेंसी कर लीजिए, 2 और 2 4, 12 और 4 16, 16 5 21 और 4 25, 25 हो गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड में इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए अब आप। ठीक है जी, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो ए प्लस समेशन एफ आई डी आई हमारे पास कितना आया, जल्दी बताएंगे, तो माइनस का 350। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, ए की वैल्यू कितनी थी, 250 थी क्या, चेक कर देते हैं, ए की वैल्यू शायद 250 ही थी, 225 थी, 225। ए की वैल्यू कितनी थी प्यारे बच्चों, 225, 225। ठीक है, डिवाइड बाय एफ आई कितना है, 25 है। आप इसको काट सकते हो, 5 7 जा मतलब 5 5 जा 25, और 5 7 जा 35 0, फिर से काट दीजिए, 5 1 जा 5, 2 कैरी, 5 4 जा 20, यानी 225 में से निशान माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 225 -14, यानी घटाने के बाद जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। तो मीन हमारे पास कितना है, इसको घटाने के बाद 200 कितना आएगा, 211। ठीक है, ये हमारे पास मीन हो जाएगा। ठीक है ना, 5 में 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और 2 एजिटी, 211 हमारे पास क्या आ गया, इसका मीन आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट सम की तरफ चले। सम नंबर 7, सम नंबर 7 देखिए ध्यान से, इसको पढ़िए। टू फाइंड आउट, वाइट से ही देखते हैं। देखिए, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2, कंसंट्रेशन SO2 की फाइंड करने के लिए, निकालने के लिए, इन द एयर, हवा में, इन पार्ट्स पर मिलियन, किस में निकालनी है, पर मिलियन में, ppm। ppm का मतलब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। द डाटा वॉज कलेक्टेड, डाटा कलेक्ट किया गया है, फॉर 30 लोकेलिटीज, कितने लोकेलिटीज का, 30 लोकेलिटीज का, इन ए सर्टन सिटी, अलग अलग सिटी में, एंड इज प्रेजेंटेड बिलो, नीचे दर्शाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। निकालना है मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है मीन कंसंट्रेशन किसकी, SO2 की। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2, यानी मीन निकालना है। अब देखिए, अब मेरी बात आप सुनिए ध्यान से। अब किसी किसी बच्चे की कैलकुलेशन होती है वीक, क्या होती है कैलकुलेशन, वीक। तो मैं उसको ये एडवाइस देना चाहूंगा, इस सम को आप सिंपल मेथड से करें, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है,
किस मेथड से करें, डायरेक्ट मेथड से, समझ गए। क्योंकि ज़्यादा आप कैलकुलेशन बढ़ाओगे तो उसका बेनिफिट तो कुछ होगा नहीं। हाँ, ये हो सकता है आपके मिस्टेक्स होने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपने क्या करना है, सिंपल मेथड से इसको करना है। देखिए सिंपल मेथड, डायरेक्ट मेथड क्या था, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बताइए। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था, लिखते हैं यहीं पर, मीन इज इक्वल समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये फॉर्मूला था सिंपल मीन का। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, क्लास इंटरवल, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। देखिए पॉइंटों वाला सम है, एक भी पॉइंट इधर उधर हो गया तो सम आपका पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने निकालना है एफ आई एक्स आई। क्लास इंटरवल क्या है, 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24, ठीक है टोटल। देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, गिवन है 499, ठीक है 242, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी टोटल आप कर सकते हो, 9 4 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22 और 2 24 और 4 26 और 2 28, 28 ही है। 30 है, 30 कुछ प्लस में मिस्टेक हो गई, 9 और 4 13, 13 और 9 22, 13 और 9 22 और 2 24, 24 और 4 28, 24 4 28 और 2 30, 30, ठीक है जी। एक्स आई क्या है, इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है। यानी देखिए आप देख सकते हो वैसे तो 0 और 4 के बीच में कितना आता है, 2, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया तो 0 + 4 डिवाइड बाई 2 करके कितना आ जाएगा, 2। अब आप बोलोगे जी पॉइंट भी तो है इसमें, देखिए पॉइंट मैं कहाँ छोड़ रहा हूँ, अभी आप 2 लिखिए, ठीक है। 4 और 8 के बीच की वैल्यू 6, 8 और 12 के बीच की वैल्यू 10, 12 और 16 के बीच की वैल्यू 14, 16 और 20 के बीच की वैल्यू 18, 20 और 24 के बीच की वैल्यू 22, ठीक है 22 आ गया। कितने के बाद पॉइंट है, गिनिए पीछे से, आप बोलोगे 1 और 2, 2 के बाद पॉइंट है तो 1 और 2, 2 के बाद लगा दीजिए पॉइंट। सेम इसमें भी 1 और 2 के बाद लगा दीजिए पॉइंट, 1 और 2, 2 के बाद लगा दीजिए पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद point। अब आपने क्या करना है, एफ आई एक्स आई करना है तो एफ आई की एक्स आई से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 दूनी 8, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए 0.08, ठीक है। और 9 इंटू 6 यानी 0.54, 9 6 के 54 आ जाएगा ना, 2 के बाद पॉइंट। 9 इंटू 10 90, 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 2 इंटू 14 कितना आ जाएगा, 28, 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। पीछे से गिनते हैं हमेशा पॉइंट को। 18 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 72, 72, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 2 इंटू 22 कितना आ जाएगा, 44, 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब इनको ऐड ऑन करना है आपने, 4 2 6, 8 और 6 14, 0 14 और 4 18 और 8 कितना हो जाएगा, 18 और 8, 18 और 8 आ जाएगा हमारे पास 26, 2 कैरी, ठीक है। 2 4 6, 6 और 7 13, 13 2 15, 15 9 24, 24 और 5 29, 29 आ जाएगा। यानी 29 कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, तो हम पॉइंट लगा देंगे 2 के बाद ऐसे, 1 2 2.96। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है इस फॉर्मूले में। पहले फॉर्मूले को थोड़ा सा इधर हम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब आपने क्या करना है, 2.96 एफ आई एक्स आई की वैल्यू रख दी, डिवाइड बाय 30, डिवाइड बाय 30, समझ गए। अब आपने क्या करना है, एक काम कीजिए आप, देखिए 30 की डिवाइड करनी है 2.96 के साथ, 30 की डिवाइड करनी किसके साथ, 2.96 के साथ। देखिए क्या 30 के ये इक्वल है 2, बिल्कुल भी नहीं है, तो ना जाने की 0, क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। या फिर एक काम कीजिए, थोड़ा सा इसका इजी तरीका अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए ये यहाँ पर 96 है, कितने के बाद पॉइंट है बताओ, आप बोलोगे 2 के बाद, तो नीचे उसका 100 लगा सकते हैं बिल्कुल। 3000 की 296 से भाग कर के देखिए, या फिर आप एक काम कीजिए 3 की डिवाइड कीजिए 296 से, 3 की डिवाइड करेंगे 296 से, कीजिए 3 9 जा 27, 2 बचा 26, 3 8 जा 24, यहीं पर छोड़ दीजिए इसको, कितना बचेगा 98। अब कितने के नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो कितने के बाद पॉइंट आएगा, 3 के बाद पॉइंट आएगा, यानी 1 2 3 और 0.098, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका है इसको डिवाइड करने का, ठीक है। समझ गए बात, नेक्स्ट सम की तरफ चलें। सम नंबर 8, 8 को पढ़िए ध्यान से। एक क्लास टीचर है, हैज द फॉलोइंग एब्सेंट रिकॉर्ड, उसका
मतलब एब्सेंट रिकॉर्ड है 40 स्टूडेंट्स का, नीचे आप देख सकते हो। ठीक है, और फॉर द होल टीम होल टर्म फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज, आपने मीन निकालना है। देखिए एक बात सुनिए, अगर आप इस इंग्लिश को अच्छे से ना भी समझ पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात आप जरूर ध्यान रखना, जो यहाँ पर बोलेगा आपको फाइंड द व्हाट, फाइंड द मीन। ठीक है, मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट, आपने मीन नंबर ऑफ डेज निकालने हैं जिसमें स्टूडेंट एब्सेंट रहा। तो नंबर ऑफ डेज 0 से 6, 11 स्टूडेंट एब्सेंट रहे, 6 से 10 दिन तक 10, 10 से 14 दिन तक 7, 14 से 20 दिन तक 4, 20 से 28 दिन तक 4, 28 से 38 दिन तक 3 और 38 से 40 दिन तक 1। ठीक है, इतने एब्सेंट रहे। अब मेरी बात इसमें ध्यान से सुनिए, देखिए इसमें डिफरेंस सेम नहीं है। आप ध्यान से अगर देखो, 0 से 6 कितने का डिफरेंस है, 4 का, मतलब 6 का। 6 से 10 के बीच में 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का, यहाँ पर 4 का। 10 से 14 के बीच में 4, 14 से 20 के बीच में 6। ठीक है, यानी कहीं बढ़ रहा है डिफरेंस, कहीं घट रहा है। 20 से 28 के बीच में 8 का डिफरेंस हो गया, 28 से 38 के बीच में 10 का, और यहाँ पर 2 का, ये डिफरेंस हो गया 2 का। तो ना तो आपने जो हमारा लास्ट मेथड था, कौन सा था, स्टेप डिवीजन मेथड, ना तो उसका यूज करना है इसमें। ठीक है, अगर करने लगोगे तो काफी टिपिकल हो जाएगा, हो तो उससे भी जाएगा स्टेप डिवीजन से, बट आपने नहीं यूज करना, ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो जी हम कौन से मेथड से करें, दो मेथड हो रहा है आपके पास, एक तो एज्यूम्ड मीन, उससे कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, एज्यूम्ड मीन या डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो मैं आपको एज्यूम्ड मीन से करा देता हूँ, समझ गए बात। तो देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड से हम इसको करते हैं। चलिए जी, तो लिखिए यहाँ पर क्लास इंटरवल, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर एक्स आई मेरे को चाहिएगा, यहाँ पर डी आई, और डी आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए, और यहाँ पर एफ आई डी आई। समझ गए बात आप इतनी बिल्कुल अच्छे से। चलिए जी, क्लास इंटरवल कितना है, तो यहाँ पर 0 से 6, यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हो नंबर ऑफ डेज, कभी आपको जी हर बार आप क्लास इंटरवल लिखते हो, नंबर ऑफ डेज जो आपको गिवन है वो भी लिख सकते हो, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर भी जो आपको गिवन है, जैसे क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, चलिए 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, ठीक है, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। समझ गए बात। फ्रीक्वेंसी बताइए, 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1, टोटल है 40। टोटल कितने हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, आप टोटल करके भी इनका देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस इसमें है अलग अलग, तो आपने सभी के बीच की वैल्यू ध्यान से निकालनी पड़ेगी। जैसे 0 और 6 है, 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 6/2 यानी 3, 3 आ जाएगा। अब इसमें आप वो काम नहीं कर सकते कि आगे कितने का डिफरेंस है, 4 का, तो मैं इसमें डायरेक्ट 4 4 ऐड कर दूं, नहीं, ऐसे आपने नहीं करना है। ठीक है, जैसे 6 और 10 है, इनका निकालिए, 6 और 10/2 यानी 6 और 10 16, 16/2 कितना 8, या डायरेक्ट आप देख सकते हो। देखिए 10 और 14 के बीच में कितनी वैल्यू आएगी, 12। 14 और 20 के बीच की वैल्यू कौन सी है, 14 और 20 की, देखिए करके देख लीजिए, 14 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 14 और 20 कितना हो जाएगा, 34। तो 34/2 क्या हो जाएगा, 17। यानी जिसकी आप अच्छे से पहचान पाओ उसको आप कर लीजिए, अदरवाइज आप उसको ऐसे निकाल सकते हो। 20 और 28 के बीच की देखिए, तो 20 और 28 के बीच की जैसे हमें दिख रहा है 24 आएगी। ठीक है, 28 और 38 के बीच की कितनी आएगी बताओ, 28 38 के बीच की करके देख लीजिए, जो नहीं निकलती उसको करके देख लीजिए। 28 जमा 38 डिवाइड बाई 2, तो 8 और 8 16, एक कैरी, 3 और 3 6, 66/2 कितना आ जाएगा, 33। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 33। 38 और 40 के बीच में 39। समझ गए बात आप इतनी। चलिए जी, अब हमने क्या निकालना है, डी आई निकालना है, जो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। क्या फॉर्मूला होता है डी आई का, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम ए निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे पास वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, 3 ऊपर वाली छोड़ दीजिए, 3 नीचे वाली, तो हमारे पास डी आई जो ए जो आ गया वो 17 आ गया। ए कितना आ गया प्यारे बच्चों, 17। अब आपने क्या निकालना है, एक्स आई माइनस ए निकालना है, यानी एक्स आई यहाँ पर आप 17 भी रख सकते हो, 17। ठीक है, तो एक एक करके घटाइए, 3 माइनस 17 कितना आ जाएगा, -14। 8 माइनस 17 कितना आ जाएगा, 8 माइनस 17 आ जाएगा हमारा माइनस का 9। ठीक है, 12 माइनस 17 कितना आ जाएगा, माइनस का 5। इसको सभी के घटा के देखना है क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है। 17 में से 17 गए 0। ठीक है, 24 में से 17 गए कितना बचेगा,
24 में से 17 गए, 3 और 4 7, ठीक है। 33 में से 17 गए, कितना बचेगा? तो आप बोलोगे 16। 39 में से 17 गए, कितने बचेंगे? 22, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपने क्या करना है, इनकी करनी है मल्टीप्लाई, किस किस की? एफ आई डी आई की। 11 इंटू 14 कितना आ जाएगा? माइनस का 415, 154 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, 10 नहीं में 90 माइनस 90। 7 इंटू माइनस 5 कितना आ जाएगा? -35। 4 इंटू जीरो कितना आ जाएगा? 0। 4 इंटू 7 28। नेक्स्ट 3 इंटू 16 48। 22 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 22, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाला को जोड़ दीजिए और नीचे वाला को जोड़ दीजिए, फिर घटा देना। तो 22 और 28 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 50, 50 और 48 हो जाएगा 98, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? 98, या ये कलर दे देते हैं 98, ठीक है जी। तो 98 आ गया, इसको कीजिए। तो माइनस का 35 और 90 कितना आ जाएगा? माइनस का 125 और माइनस का 125 और माइनस का 154। 5 और 4 9, 5 और 2 7, 1 और 1 2, 297, 279, 279, ठीक है। माइनस का है तो 279 में से 98 हम माइनस करेंगे। 279 में से 98 माइनस कीजिए, कितना आएगा? 9 में से 8 गया 1, 17 कैरी लेंगे, 17 में से 9 गया 8, ठीक है। और वहां पर बचेगा 1, तो कितना आ जाएगा? -181। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? -181, ठीक है, -181। अब आपने क्या करना है, आपने -181 आ गया। अब आपने क्या करना है, वैल्यू पुट कीजिए बस। करना क्या है, वैल्यू पुट कीजिए बस। और क्या, यहाँ पर कर दीजिए, या फिर यहीं पे भी हम कर सकते हैं, नीचे भी कीजिए। क्या फॉर्मूला आता है? ए प्लस ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 17 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई, यानी -181 डिवाइड बाई 40, ठीक है। अब ऐसे से डिवाइड होगा नहीं तो पॉइंटों पे करना पड़ेगा। 40 की 181 से डिवाइड कर दीजिए। 14 4 जा 160, कितना बचेगा? 21। ये नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं इसको डिवाइड। क्या है? 40 डिवाइड बाई 181। 14 4 जा 160, 21 बचेगा, पॉइंट लगा के 0। 45 जा 200, क्या बचेगा? 10, ठीक है। 4.5 इतना भी आप कर सकते हो, या एक आधी वैल्यू और बढ़ा सकते हो, ठीक है। समझ गए बात? तो एक आधी वैल्यू बढ़ा सकते हो, 4.5 तक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 17 प्लस कितनी वैल्यू है हमारे पास? माइनस की आएगी, क्योंकि माइनस का निशान है, -4.5। तो 17 में से 4.5 आपने घटाना है। अब आप इसकी माइनस कीजिए, 17.04.5 माइनस करोगे, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 4 गए 2, यानी 12.5, ठीक है। 12.5 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर डिवाइड करके एक आधी वैल्यू और लिखना चाहते हो, जैसे कि अगर आप इसको आगे डिवाइड करोगे तो 2 भी आ सकता है, 7 भी, कुछ भी आ सकता है, तो उससे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात? नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट सम, अभी तक हम 2 मेथड को रिवाइज कर चुके हैं इस लेक्चर में, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में तो कर चुके थे हम सारे। अब एक हमारा मेथड रहता है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हमने इस लेक्चर में रिवाइज नहीं किया। यानी अब जो हम सम करेंगे लास्ट वाला स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। समझ गए बात? क्या था फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड का? ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई और मल्टीप्लाई बाय एच। एच क्या होता था? डिफरेंस। डिफरेंस कितने कितने का है इसमें? 10 10 का है ना, 45 से 55, 55 से 65, ठीक है। और यू आई का फॉर्मूला क्या होता था? यू आई का फॉर्मूला होता था एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एच, या दूसरे शब्दों में आप इसको लिख सकते हो डी आई डिवाइड बाय एच, क्योंकि डी आई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। समझ गई बात? इसको पढ़ ले इक्वेशन को। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट बताया गया है ऑफ 35 सिटी, साक्षरता दर, ठीक है, कि पढ़े लिखे कितने हैं। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, आपने निकालना है मीन इनका, ठीक है। तो क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो लिटरेसी रेट और नंबर ऑफ सिटीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ सिटीज आप यहाँ पर लिख सकते हो, और जी एक्स आई तो आपको फिर भी निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने क्या निकालना पड़ेगा? एक्स आई निकालना पड़ेगा, या तो आप डी आई निकाल लो अलग से, डी आई एक्स माइनस एक्स आई माइनस ए, या फिर यू आई
को इकट्ठे भी आप निकाल सकते हो, फिर DI/H भी आप इसको लिखोगे। समझ गए बात। और यहाँ पर FI/UI, बात समझ में आई। पहले DI को निकाल लीजिए अलग से, या फिर आप इसको कॉलम को एक भी कर सकते हो। यहाँ पर UI को डायरेक्ट लिख सकते हो XI-A/H, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। समझ गए बात। चलिए जी, तो क्या है क्लास इंटरवल हमारे पास 45 से 55 है। लिखिए 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85 और 85 से 95। ठीक है, टोटल वैल्यू किसकी, नंबर ऑफ सिटीज, कितने सिटीज है, क्या आपको गिवन है सिटीज? कई बार आपको गिवन होती है, कई बार नहीं। ठीक है, इसमें गिवन नहीं है जैसे, तो आपने प्लस करना पड़ेगा इनकी। 3, 10, 11, 8 और 3 प्लस कर दीजिए। 8 और 3 11, 11 11 22, 22 और 10 22 और 10 32 और 3 35, 35 आ जाएगा। ठीक है, XI क्या होता है, इनके बीच की वैल्यू 45 और 55 के बीच की वैल्यू आपको साफ साफ दिखाई दे रही है 50। 5 5 का गैप है तो 5 5 ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें गैप सेम है ना, तो उसमें आप यूज कर सकते हो इस तरीके को। नेक्स्ट XI-A, सबसे पहले ए देखिए, ए बीच वाली वैल्यू थी, दो ऊपर वाली दो नीचे वाली छोड़ दीजिए, ये हो गई ए। तो XI-A कैसे निकाल लेंगे हम, XI-A, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई? 45 से 55 50, 55 से 65 60 है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, हो ही नहीं, हो गई। 10 10 का गैप है, 10 10 का 60 70 80 90। अब ये हमारे पास ए, तो XI-A का मतलब क्या है, तो XI घटाना है आपने एक एक करके, यानी 50, यहाँ पर ए डायरेक्ट लिख दीजिए 70। 50 माइनस 70 करेंगे -20, 60 माइनस 70 करेंगे -10, 10 10 का गैप है, 10 10 ऐड कर दीजिए, 0 10 और 20। ठीक है, DI की डिवाइड H से करनी है, यानी ये DI है हमारे पास, H से करेंगे। H कितना है हमारे पास, H है हमारे पास 10। ठीक है, H है हमारे पास 10, तो -20 डिवाइड बाई 10 -2, -10 डिवाइड बाई 10 -1, 0 डिवाइड बाई 10 10 0 आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई 10 1 और 20 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब आपने करनी है मल्टीप्लाई किस किस की, FI/UI, यानी FI की और UI की। तो कीजिए 3 इंटू 2 -6, 10 इंटू -1 -10, 11 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 3 2 जा 6, 8 और 6 14, और -10 -6 हो जाएगा -16, यानी -16 या 14। तो प्लस माइनस 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 करने पे आएगा -2। कितना आ जाएगा -2। अब वैल्यू आपने पुट करनी है, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पर पुट कीजिए। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमने कितनी मानी थी 70 70 प्लस। ठीक है, FI/UI हमारे पास आया -2 डिवाइड बाई FI फ्रीक्वेंसी 35, ये हमारे पास आई, इनटू में H आया 10। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, सभी वैल्यू हमने पुट कर दी, ये है ना ये। ठीक है, यहाँ पर आप ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी फॉर्मूले में। सोल्व कीजिए इसको अब। तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो -2 कितना आ जाएगा, -2 और 2 70 -4/7। अब 7 की 4 से आप, या फिर एलसीएम ले लीजिए पहले, 7 7 जा 7 एलसीएम, 7 7 जा 49, यानी 490 -4 करेंगे कितना आएगा 486 डिवाइड बाय 7। अब इसको पॉइंटों पे आप काट सकते हो, 7 की डिवाइड करनी है 486 से, 7 6 42, 6 और ऊपर से उतारा 6, कितने बजाएगा 7 9 जा 63, कितना बचेगा 4, पॉइंट लगा के 0 यहाँ पर, और 7 5 जा 35, तो 69.5। ठीक है, एक आधी वैल्यू और सोल्व करनी है तो वो भी कर सकते हो, 69.5 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, तो हमारा मीन समाप्त होता है, यानी एक्सरसाइज 13.1 हमारी समाप्त होती है इसी के साथ। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में भी मीन होगा, यानी मोड में कराऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें भी मीन समों में निकालने को आता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपने पहले लेक्चर में बताया था, सम जो है एक ही सम से मीन, मोड और मीडियन निकालने को आपको बोल सकता है। तो मीन को हम अगले लेक्चर में भी रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और उसमें होमवर्क के लिए भी मैं आपको दूंगा मीन, क्योंकि मीन मैं बड़े अच्छे से करवा चुका हूँ इन 3 लेक्चर में। तो कैसा लगा लेक्चर, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस चैनल पे सारा सिलेबस होगा क्लास 10th 12th और 8th का अभी तो चल रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे 9th और 7th, यानी जो छोटी क्लासेज है उनका भी आपको लेक्चर देखने को मिलेंगे।
तो ठीक है साथी, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।